वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं रिमेनिंग पार्ट HCF और LCM का। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो इनका लैसे होगा। हमें दो सहभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, उनका गुणनफल दे रखा है 117, 117 दे रखा है, तो उनका LCM पूछ रहा है। तो पहले जानेंगे कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, यानी कि जिनका महत्तम समवर्तक 1 होता है, जैसे 4 और 5। अगर हम यहाँ पर देखें कि 4 और 5 एक ऐसी संख्याएं हैं, दो ऐसे नंबर हैं जो आपस में नहीं कटते हैं एक दूसरे से एक के अलावा, तो ये हमारी सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सहभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 25 और 13 हो गया, जो आपस में एक दूसरे से नहीं करती हैं एक के अलावा, एक ही इनका HCF होता है। तो यहाँ से हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास वही है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो हमारे पास ये दे रखा है, दोनों ही दे रखे हैं, मल्टीप्लाई दे रखी है 117, गुणनफल दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है 117, HCF हमारे पास 1 है और LCM हमें निकालना है, तो हमारा LCM भी यही हो जाएगा 117। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर, 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, यानी कि उनके छोटे छोटे पीस करने हैं। प्रत्येक गुटके की लंबाई बताई कितनी होगी, यानी कि जो हमने छोटे छोटे पीस किए हैं, उन पीसेस की जो छोटा पीस बना है उस पीस की लंबाई हमें यहाँ पे निकालनी है। जो पीस की लंबाई निकालनी है वो पीस की लंबाई कितनी होगी, उस पीस की लंबाई होगी जो इस 36 में उस पीस की जो लंबाई है उससे पूरा पूरा भाग चला जाए, क्योंकि इसके टुकड़े बराबर बराबर हो रहे हैं, इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाए और इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाए। तो जब हमें दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है, किसी संख्या से पूरी पूरी भाग दी जाती है, तो हमें क्या होता है उन संख्याओं का मैं से निकालना होता है। तो जो गुटके की लंबाई आएगी वो हमारी 36 मीटर, 54 मीटर, 63 मीटर का HCF होगी, यानी कि मैं से होगा। तो इसका आराम से मैं से निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। यानी कि हमें एक डिब्बा लेना है छोटा सा, जो इस दूध को भी पूरा पूरा नाप दे, चाहे कितनी भी बार में नापे, इस दूध को भी पूरा पूरा नाप दे, चाहे कितनी बार में नापे, इस दूध को भी पूरा पूरा नाप दे। यानी कि दी गई संख्या से इन संख्याओं को हमें भाग करनी है, यानी कि हमें मैं से निकालना है। ये प्रश्न मैं HCF वाली वीडियो में करवा चुका हूँ, इसी तरह का था वो। तो आप इसको इसका इन तीनों का मैं से निकाल लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाइयों में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या में नापने हेतु प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगी। यानी कि एक हमारे पास लंबाई है 3 मीटर, एक है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और तीसरी लंबाई है 12 मीटर 90 सेंटीमीटर। एक 3 मीटर है, 3 मीटर्स है, एक 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, एक 12 मीटर 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर है। तो पहले क्या करेंगे, इनको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 3 मीटर में हम 3 मीटर के 300 सेंटीमीटर बना लेंगे, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर को 510 सेंटीमीटर लिख लेंगे और 12 मीटर 90 सेंटीमीटर को 1290 सेंटीमीटर लिख लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में जो है हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब ये जो 3 संख्याएं निकल गई हैं, इन तीनों संख्याओं को प्रत्येक को पूरा नापना है, यानी कि इसको भी नापना है पूरा, इसको भी नापना है, इसको भी नापना है। वो अधिकतम लंबाई की छड़ से नापना है, यानी कि उस छड़ की लंबाई से इनमें भाग देनी है, इसमें भी भाग देनी है, इसमें भी भाग देनी है। जब दिए हुए नंबर्स को भाग करवाता है तो निकलता है मैं से। तो हम क्या करेंगे, इन जो तीनों का मैं से होगा वो छड़ की लंबाई होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 1000 पेन, 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाएं कि प्रत्येक छात्र को
बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। इसमें बांटने की बात कर रहा है, यानी कि दिए गए नंबर्स को डिवाइड करवा रहा है, भाग करवा रहा है। तो हम इसका भी क्या करेंगे, जो इन दोनों का HCF यानी कि में से निकाल देंगे, और वही में से हमारे पास क्या होगा, छात्रों की संख्या हो जाएगी जिनमें वो पेंसिल या पेन बांटे जा रहे हैं। तो यहाँ से हम जब करेंगे भाग विधि से इसको 910 से 1001 को भाग कर लेंगे, इसी तरह से भाग विधि से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछ ले जाता है। तो देखते हैं, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो सबसे शुरू में हमें कुछ भी नहीं दिया, केवल कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी गई है। तो पहले हम बना लेते हैं, ये फर्श मान लो या छत मान लो, छत पे टाइल्स लगवा रहे तो छत पे टाइल्स है। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो 1517 सेंटीमीटर हम इसे कर लेंगे, यानी कि इस 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 1517 सेंटीमीटर बन जाता है। ये है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये चौड़ाई जो है इसकी 902 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमने पहले क्या किया कि ये लंबाई और ये चौड़ाई में इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें इसमें टाइल्स लगानी है, वर्गाकार टाइल्स होंगी। वर्गाकार टाइल्स का मतलब जो उसकी लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी। वर्गाकार होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यानी कि भुजा होती है, चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, ये चारों भुजाएं इक्वल होती है, ये वर्गाकार टाइल्स हो गई। तो ये क्या करेगी, अगर जैसे हम यहाँ पे इसको लगाएंगे तो जितनी जगह इधर घेरेगी उतनी जगह इधर घेरेगी, ठीक है, और उतनी ही जगह, यानी कि ये जो लंबाई है इस लंबाई को वर्गाकार टाइल, कोई भी वर्गाकार टाइल आधी नहीं लगेगी, पूरी पूरी लगानी है, यानी कि इधर लंबाई में भी उस का पूरा पूरा भाग चला जाए, इस लंबाई में भी उस टाइल्स का, टाइल की भुजा का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये जो वर्गाकार टाइल की लंबाई निकलेगी, इधर भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और इधर भी जो चौड़ाई है, चौड़ाई में भी वो पूरा पूरा भाग दे रहा है, यानी कि इस इधर वाली चौड़ाई को भी पूरा पूरा नाप रहा है। वर्गाकार टाइल की जो भुजा है इस चौड़ाई को भी पूरी पूरी नाप रही है, इस चौड़ाई को भी पूरी पूरी नाप रही है। तो वर्गाकार टाइल की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगा इन दोनों का में से, इन दोनों का में से निकल के जो आएगा वो हमारी वर्गाकार टाइल की भुजा हो जाएगी, क्योंकि इसकी वर्गाकार टाइल की जो भुजा है उससे इस पूरी संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है और इधर भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहां से हम इसको करेंगे कि वर्गाकार टाइल की जो भुजा है वो हो जाएगा हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का में से। यानी कि HCF हो जाएगा, जो लेंथ है और ब्रेथ है इस कमरे की, उस लेंथ और ब्रेथ का HCF जो निकल कर आएगा वो वर्गाकार टाइल की जो साइड है, एक जो टाइल लगी हुई है स्क्वायर वाली, स्क्वायर टाइल है, तो इस स्क्वायर टाइल का हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के, साइड निकल के आ जाएगी। तो उसकी जो साइड होगी वो हम क्या करेंगे, यहां से जो 902 है, इस 902 से 1517 को डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से आएगा, एक ही पहले जाएगी 9 दूनी 18, एक ही बार चला जाएगा 902, 5 बचा, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ बचा 6। अब यहाँ से 902 को डिवाइड करेंगे, एक ही बार जाएगा 615, 15 में से 12 में से 5 के 7 बचे, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8 और यहाँ बचा 8 में से 6 2। अब 200 इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये 2 ही बार जाएगा, ये 2 7 14 का 4 हासिल लगा, 1 2 8 16 17, 2 दूनी 4 5, घटा लिया इसको, 1 बचा, 4 बचा, 41 से 287 को डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 7 बार चला गया पूरा पूरा। तो जो वर्गाकार टाइल की भुजा आ गई वो हमारे पास 41 सेंटीमीटर आ गई। अब इस 41 सेंटीमीटर, अब हमें क्या करना है, कुल कितनी टाइल्स लगेंगी वो निकालनी है। इस वर्गाकार मतलब छत में, सॉरी इस आयताकार छत में कितनी, कमरे की छत में कितनी टाइल्स लगेंगी, टाइल्स की संख्या निकालेंगे।
है कमरे का क्षेत्रफल, कमरे की छत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ द रूफ, एरिया ऑफ द रूफ अपॉन एक टाइल्स से, एक टाइल्स के क्षेत्रफल से इस कमरे के पूरे क्षेत्रफल को डिवाइड करेंगे। टाइल के एरिया से इस कमरे के एरिया को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, तो एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। कमरे की छत की जो क्षेत्रफल है वो है हमारे पास 1517 गुणा 902, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, आयता का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और कमरे वर्ग का टाइल का जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर होता है, जो साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि 41 गुणा 41। अब इससे दोनों से यहां से डिवाइड कर लेंगे, तो यहां से 41 से करा, इससे इसे काटेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 41 से 1517 कटता है 37 बार, और 41 से 902 कटता है 22 बार। तो हमारे पास जो 37 इंटू 22, वो 22 की मल्टीप्लाई से कर लेंगे 814, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो 814 आ जाती है। तो इस तरह से टाइलों की जो संख्या है 814 है, इस कमरे में 814 टाइल्स लगेंगी। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, टाइल्सों की संख्या निकालने, केवल इतना ध्यान रखना है कि छत के क्षेत्रफल को मैसे गुणा मैसे से भाग करनी है, और मैसे क्या होगा, इन दोनों जो लंबाई और चौड़ाई का मैसे निकाल लेंगे और उसकी यहाँ पर रख के और उसका आंसर निकाल। गाइस अब जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, मैं पहले करा चुका हूँ इस तरह का, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए देखिए 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटे क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो इस तरीके का मैंने प्रश्न पहले करा दिया है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है। जब मैंने बताया था कि जब ये घंटियों की क्वेश्चन आता है, घंटियों वाला प्रश्न आता है, तो उस घंटे वाले प्रश्न में क्या करना है, जो क्रम से अंतराल से जितने अंतराल से बज रही है तो उनका हम एलसीएम निकाल देंगे। तो सबसे शुरू में आइए एलसीएम निकालते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 12 दूनी 24। देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटा, 3 नहीं कटा, 5 नहीं कटा, फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटा, 1 ये कटा, ये कटा, ये भी नहीं कटा। अब यहाँ 3 से कट जाएगा और एक बार 5 से कट जाएगा, 5 नहीं कटा और ये कट गया, अब 5 से कटेगा। तो ये हमारे पास एलसीएम है, 2 दूनी 4 दूनी 8, पंजे 40, 4 के 12, 120। 120 सेकंड हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यानी कि 120 सेकंड बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। 120 सेकंड में कितना मिनट होता है, 2 मिनट। तो ये घंटियां जो है 2 मिनट बाद बजेंगी। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, जब हर 2 मिनट बाद बजनी है, तो इस 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 बार आ जाएगा। तो 15 बार ये घंटियां बजेंगी। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है कि 15 बार तो बजेगी, लेकिन एक बार शुरू में भी बज जाएगी जब वो 0 पे होगी। 0 से 30 मिनट के बीच में कितनी बार बजेंगी ये पूछ रहा है। तो यहां पर तो ये 15 बार बज जाएंगी 30 तक, लेकिन एक बार वो शुरू में भी तो इकट्ठा बजी है एक साथ, तो शुरू वाले को भी इसमें काउंट करेंगे, यानी कि 15 प्लस 1 करके यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16। तो ये 16 बार घंटियां बजेंगी। बस यही ट्विस्ट था इसमें, इसी वजह से मुझे ये बताना पड़ा। अब हम क्वेश्चन करते हैं अगला। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे प्रातः 8:20 0 सेकंड बजे एक साथ बदलें तो उन्हें एक साथ कितने बजे बदलेंगी। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि मैंने बताया था कि जो क्रम से बदलती रहती है, जैसे घंटियों वाला सवाल था, ये बत्तियों वाला सवाल है, तो इन सब में क्या निकलता है, एलसीएम निकलेगा। यानी कि 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो पता चल जाएगा कि वो एक साथ कितने समय बाद एक साथ बदलेगी। तो यहाँ पे 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो हमारा एलसीएम आता है वो सेकंड में आएगा। सेकंड में आएगा तो क्या करेंगे, उस सेकंड के हम मिनट और सेकंड बना के इसमें विद्युत चलित एक भोंपू प्रत्येक 60 सेकंड के बाद बजता है। एक भोंपू है वो 60 सेकंड के बाद बज रहा है, दूसरा भोंपू जो है 62 सेकंड के बाद बजता है। दोनों प्रातः 10 बजे एक साथ बजते हैं, तो इसके बाद वे कितने बजे पुनः इकट्ठा बजेंगे।
तो इसमें भी क्या करना है हमें, एलसीएम निकाल देंगे दोनों का, तो पता चल जाएगा कितने समय बाद वो दोनों एक साथ बजेंगे। वो सेकंड में आएगा, सेकंड को हम मिनट में और सेकंड में बदल लेंगे और 10 बजे में जोड़ देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे होगा। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक एबीसी एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है 2 चैप्टर कवर कर रहा है। एक तो हमारा जो है एलसीएम का चैप्टर कवर हो रहा है और दूसरा चैप्टर जो है हमारे पास चाल दूरी समय का हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो 2-3 चैप्टर को कवर करके बनाए जाते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे शुरू में वो पूछ रहा है कितने समय बाद वे पुनः मिलेंगे, तो हमारे पास समय होना चाहिए, इन तीनों का समय होना चाहिए कि तीनों ने 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना कितना समय लिया। तो ए ने कितना समय लिया है ये देखते हैं। ए द्वारा लिया समय, समय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे चाल, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो किस स्पीड के साथ उसने कवर करी है ए ने 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर को लिख लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास 12.3 यहां से निकल के आता है ए द्वारा लिया गया समय। इसी तरह से हम बी का द्वारा लिया गया समय, कितना समय लिया, कितना टाइम लिया बी ने, वो निकाल लेंगे। तो बी ने कितने डिस्टेंस कवर करी 12 किलोमीटर की, और उसकी जो स्पीड है वो है 7 किलोमीटर पर आवर। तो 12/7 इसका टाइम हो गया, इसने इतने घंटे ले लिया, इतने आवर टाइम लिया है। सी का कितना लिया है, सी ने लिया है इसी तरह से 12/13। तो तीनों का हमारे पास समय आ गया 12/3, 12/7 और 12/13। अब इन समय का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितने समय बाद वो एक साथ मिलेंगे। तो यहां से मैंने बताया था फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का, ये भिन्न ही आ गए हमारे पास 12/3, 12/7 और 12/13 का जो हम 13 यहां से हम इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा, जो अंश है, जो न्यूमिनेटर है, उन न्यूमिनेटर का हमारे पास एलसीएम निकालेंगे तो 12, 12, 12 यानी कि 12 का जो एलसीएम है वो 12 ही आ जाएगा। और नीचे वालों का हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ हो जाएगा 3, 7 और 13 का एचसीएफ, क्योंकि ये एक दूसरे से किसी भी नंबर से नहीं करती एक के अलावा, तो इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 12 घंटे यहाँ निकल के आ जाता है, यानी कि 12 घंटे बाद जो तीनों एक साथ मिलेंगे। क्लास यही फिनिश होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इन कमेंट बॉक्स में इन सभी प्रश्नों के जो मैंने होमवर्क के तरह से दिया है आप लोगों को, उनके आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।